27,000 इस फोन का प्राइस और प्रोसेसर भाई बिल्कुल एवरेज वाला में दिया गया इस फोन के अंदर। बताओ इतना एवरेज प्रोसेसर वीवो वाले कैसे यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आया भाई। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo T3 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे V30e स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दो कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि भाई डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोनों फोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार दोस्तों यहाँ पर T3 Pro की डिस्प्ले मुझे ज्यादा वाइब्रेंट लगी, क्योंकि इसमें कलर्स ना काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिले, कभी पंची कलर देखने को मिले मुझे इसकी डिस्प्ले में। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। यानी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। लेकिन दोनों फोन्स की यूआई में आपको थर्ड पार्टी ऐप्स भी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो T3 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ V30e के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों एक सच बात बता रहा हूं आपको, 27,000 इस फोन का प्राइस और प्रोसेसर भाई बिल्कुल एवरेज वाला में दिया गया इस फोन के अंदर, क्योंकि यार प्राइसिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेसर नहीं मिल रहा है यार हमें। बताओ इतना एवरेज प्रोसेसर वीवो वाले कैसे यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आया भाई। तो इस हिसाब से तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में यहाँ पर Vivo T3 Pro स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 मिल रहा है, जो कि सही में एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और यहाँ पर तो दोस्तों Antutu स्कोर में फर्क है, क्योंकि यार Vivo T3 Pro का आता है 8,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ V30e का आता है सिर्फ 5,50,000 के करीब। ये हाल है तो Vivo वालों के, वो भी इस मॉडल के साथ में। तो इस हिसाब से तो दोस्तों बढ़िया Antutu वाला भी फोन चाहिए ना, तब भी आप यहाँ पर डेफिनेटली T3 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा ना भी 50 मेगापिक्सल का, भाई एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप दोनों फोन्स के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यार इनके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और साथ ही दोस्तों दोनों फोन्स में हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों फोन्स यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो T3 Pro के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ V30e के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई यहाँ पर सेल्फी लवर के हिसाब से वैसे तो दोस्तों T3 Pro का फ्रंट कैमरा बढ़िया है, अच्छी सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, लेकिन यार फ्रंट कैमरा से डिटेलिंग एकदम टॉप लेवल चाहिए और 4K में वीडियो भी शूट करनी है फ्रंट कैमरा से, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली V30e की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों फोन यहाँ पर भाई 5500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग में फर्क है, क्योंकि T3 Pro यहाँ पर 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ V30e सिर्फ 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 27,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको सिर्फ 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहे हैं Vivo वाले। और अगर हम बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर T3 Pro स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ V30e यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि T3 Pro स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 पे। वहीं दूसरी तरफ V30e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर T3 Pro ही जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला फोन काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिल्कुल ही कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए ना भाई, तब मेरी मानो इसको तो मत ही लेना। इसकी जगह पर ना Vivo का V30 या Vivo का V40 ले लो। भाई कैमरा के मामले में ना वो वाले स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया है, ये तो भाई एवरेज ही फोन है, ध्यान रखिएगा।